Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lecture number 37 is here. As you know, we have been learning the past passive voice. So I hope so that you are getting a lot of concepts from the passive voice from our lecture, and you are improving your passive voice from the all aspects, because we are training you the passive voice in a very simple and correct way. So today we are going to discuss in this lecture the passive voice of the past continuous. तो पैसिव वॉइस आप देखेंगे। सबसे पहले आज के स्पेशल सेंटेंस देखते हैं। द फर्स्ट स्पेशल सेंटेंस इज सैंड्स आर रनिंग। वक्त गुजर रहा है। जब हम कहते हैं ना वक्त गुजर रहा है तो इंग्लिश में बोलते हैं सैंड्स आर रनिंग। सोसाइटी मोल्ड्स द मैन। सोसाइटी मोल्ड्स द मैन का मतलब होता है कि सोबत इंसान को बनाती है, यानी कि इंसान जिस किस्म की सोसाइटी में रहता है तो वैसा ही बनता है। फेयर फेस नीड्स नो पेंट, यानी कि साफ जो चेहरा होता है इसको किसी पेंट की जरूरत नहीं होती। तो हम मुहावरतन कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या। A bird is better in hand than two in bushes, यानी कि आपके हाथ में अगर एक परिंदा है तो वो उनसे बेहतर है जो बुशेस के अंदर है। तो मुहावरतन हम कहते हैं नो नकद ना तेरा उधार। As many mouths so many opinion, यानी कि जितने मुंह उतनी बातें। सेंटेंस अब देखते हैं आज का स्ट्रक्चर। सबसे पहले पैसिव वॉइस पास्ट कंटीन्यूअस को पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझें। सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है। अच्छा, पास्ट कंटीन्यूअस को पैसिव वॉइस को उर्दू में पहले इसका कॉन्सेप्ट लें, फिर आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। आप उर्दू का एक सेंटेंस लेते हैं कि मैं क्लास ले रहा था। यह एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें क्लास लेने वाला मैं मौजूद। तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा कि क्लास हो रही थी या क्लास ली जा रही थी। मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेला जा रहा था। मैं फिल्म देख रहा था, फिल्म देखी जा रही थी। अब आप उर्दू में इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं। बिरयानी पकाई जा रही थी, मेहमानों की खिदमत की जा रही थी, ठीक है, बच्चों को तालीम दी जा रही थी, और गाड़ी को वॉश किया जा रहा था। माजी के अंदर कोई भी काम हो रहा था लेकिन उसमें एक्टर मौजूद नहीं होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन द किचन वॉज बीइंग क्लीन्ड, किचन जो है वो साफ किया जा रहा था। और द प्लांट्स वर बीइंग वाटर, पौधों को पानी दिया जा रहा था। स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट इन अ न्यू वे, स्टूडेंट्स को नए तरीके से पढ़ाया जा रहा था। द मैच वॉज बीइंग प्लेड एट अ ह्यूज स्टेडियम, मैच बहुत बड़े स्टेडियम में खेला जा रहा था। कौन खेल रहा था अब इसमें जुमले के अंदर मौजूद नहीं। आई वॉज बीइंग टोल्ड टू इन्वेस्ट दैट इन दैट कंपनी, मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा जा रहा था। दोज गाइज वर बीइंग बीटन ब्रूटली लास्ट नाइट, गुज़श्ता रात उन लड़कों को बड़ी बेरहमी से मारा जा रहा था। कौन मारा था नहीं पता। द रोड वॉज बीइंग रिपेयर्ड, रोड को रिपेयर किया जा रहा था। दैट मैन वॉज बीइंग इलेक्टेड, उस मैन को इलेक्ट किया जा रहा था। लेसन वर बीइंग लर्नड और वी वर नॉट बीइंग हेल्प, हमारी मदद नहीं की जा रही थी। अब ये देखिए पास्ट कंटिन्यूअस के ये जुमले, कुछ 10 जुमले आपके सामने हमने एग्जांपल के तौर पर रखे। अब इसको सामने रख के आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि नई किताबें ऑर्डर की जा रही थी, और मील को प्रिपेयर किया जा रहा था, ईमेल को भेजा जा रहा था। देखिए जहाँ पे रहा था आ रहा है। द स्ट्रॉबेरीज वर बीइंग ईटन, स्ट्रॉबेरी खाई जा रही थी। The heating was fixed, coffee was being made, and the air conditioner was being turned on. The song was being downloaded, and a flat was being rented, and the holiday was being booked. ये सारे पैसिव वॉइस है पास्ट कंटिन्यूअस के। अब इसके अगर आप सब्जेक्ट आपके पास ना हो, देखे पढ़ाया जा रहा था, खाया जा रहा था, लिखा जा रहा था, तो फिर इट अपनी तरफ से लाएंगे। इट वॉज बीइंग सेड, कहा जा रहा था। इट वॉज बीइंग नोटिस, नोटिस किया जा रहा था। एंड इट वॉज बीइंग रिटन, लिखा जा रहा था। डब्ल्यू फैमिली के साथ क्वेश्चन भी बना सकते हैं। वेयर वर न्यूज बुक ऑर्डर, और एंड हाउ मेनी, सो हाउ वाज द मील बीइंग प्रिपेयर्ड इन अ शॉर्ट टाइम, व्हाई वाज द ईमेल बीइंग सेंट सो लेट। तो ये डब्ल्यू फैमिली के साथ क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आप इनको देखें, इनको पढ़ें और इनको समझने की कोशिश करें, और इस तरह मजीद और भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। पैसिवाइज विद एजेंट, हमने आपको बताया था पैसिवाइज दो तरह के होते हैं, एक एजेंट वाले और एक विदाउट एजेंट। विद एजेंट वाले होते हैं somebody was cleaning the kitchen, कोई किचन को क्लीन कर रहा था। ये एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव क्या होगा, द किचन वाज बीइंग क्लीन बाय समवन। somebody was watering the plants were being watered by somebody was taking the money, कुछ पैसे ले रहे थे, so money was being taken by someone। she was bringing up the parents, वो पेरेंट्स का ख्याल कर रही थी, and the parents were being brought up by her। Ali was finishing the report and the report was being finished by Ali। somebody was being killed in the president, somebody was killing the president, कुछ कोई प्रेसिडेंट को कत्ल कर रहा था। the president bomb being by killed, somebody was repairing the road, people were electing that man। अब इनके आप खुद पैसे बनाने की कोशिश करें। स्टूडेंट were learning the lesson, तो क्या होगा, lesson were being learned by the
स्टूडेंट्स, योर फ्रेंड्स वर टॉन्टिंग ऑन अस, आपका दोस्त हमारे ऊपर तंज कर रहा था, हमारे ऊपर तंज किया जा रहा था, वी वर बीइंग टॉन्ट बाय योर फ्रेंड्स। अच्छा जी, एक्टिव वॉइस से अब पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या होगा, आई वाज टेकिंग द क्लास एट दैट टाइम, मैं उस वक्त क्लास ले रहा था, क्लास वाज बीइंग टेकन एट दैट टाइम, क्लास उस वक्त ली जा रही थी। ये कुछ सेंटेंसेस हैं हमने एक्टिव से पैसिव में बनाए हैं, आप इनको देखें, इनको समझें, इनको खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, इस तरह बहुत आसानी से इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। द रिपोर्ट वॉज बीइंग फिश, अब जैसे कि आपको कहा गया कि पैसिव वॉइस या कोई भी सेंटेंस नेगेटिव कंफर्मेटिव होता है तो वो बताया गया। द रिपोर्ट वॉज बीइंग फिनिश, द रिपोर्ट वॉज नॉट बीइंग फिनिश, वॉज द रिपोर्ट बीइंग फिनिश्ड, वॉज द रिपोर्ट नॉट बीइंग फिनिश्ड, एंड व्हेन वॉज द रिपोर्ट बीइंग फिनिश्ड। ये नेगेटिव कंफर्मेटिव आप इस तरह आराम से बना सकते हैं। अब पैसिव वॉइस के लिए आपको वर्कशीट्स भेजी जाएंगी, पास्ट कंटिन्यूस की, एक्टिव की भेजी जाएंगी, उनको पैसिव में बनाना है, कुछ उर्दू की ट्रांसलेशन होगी, इसको इंग्लिश में बनाना है। तो इस तरह आप खूब प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह पैसिव वॉइस की बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। इसके अलावा इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, पास्ट कंटिन्यूस को, पैसिव को उसके अंदर सर्च करें, जहां मिले उसको अपने पास नोट डाउन करें, उसको समझने की कोशिश करें, फिर न्यूज़पेपर के अंदर आपको उसका मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट आपको बआसानी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, और बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव, आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें, जहां समझना है आप हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है।